नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर के काफ़ी लंबे समय के बाद में हमारे प्रार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आई है। आज जो बोर्ड के जो चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जो चयनित प्रार्थी है, चयनित प्रार्थियों की जो दस्तावेज सत्यापन और उसी के साथ में शिथिलता के लिए संघर्ष करे युवाओं, दोनों के लिए बहुत ही जो अच्छी खबर है, ये अच्छी खबर बोली गई है काफ़ी लंबे समय के बाद में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जो चयनित प्रार्थी है वो भी और जो शिथिलता के लिए इसके खिलाफ खड़े होकर के इतने संघर्ष के अंदर जो सपोर्ट करे वो प्रार्थी भी इस वीडियो को पूरा देखे, बिल्कुल भी स्किप ना करे। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे सके। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहली बार इतनी बड़ी भर्ती करवाने के बाद में इस भर्ती को लेकर के कितने प्रकार के जो मिथ आए हैं, कितने प्रकार का जो संघर्ष करना पड़ा है, उस संघर्ष को लेकर के हमारे जो सत्ता पक्ष के जितने भी जो नेता है उन नेताओं के द्वारा जो बयान दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है, जो काफ़ी सालों के बाद में हमें देखने को मिली थी। और उसी के साथ में इसको लेकर के सबसे पहले इसके पेपर में जो सरकार के द्वारा जो धांधली की गई और उसके बाद में इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई 40% का जो क्राइटेरिया रखा गया, उस क्राइटेरिया को लेकर के हमारी युवा नेता उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बहुत सारे जो युवा है वो युवाओं ने गुजरात की धरती के ऊपर जाकर के इस संघर्ष को अंजाम दिया। और इस अंजाम का एक जो खुशनुमा पहल आज निकल करके आया है, जिसके अंदर आरएसएसबी के जो चेयरमैन है, जिसको हरिप्रसाद जी शर्मा के द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट निकल करके आया है। जिसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर जो जितने लगे हुए अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के दस्तावेज को लेकर के भी काफ़ी बड़ी समस्या आई। इसी को लेकर के सबसे पहले हमारे जो युवा नेता उपेंद्र यादव जी ने बोला है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को भ्रमित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना रिजल्ट रिवाइज होगा और ना ही भर्ती की प्रक्रिया रुकेगी। बिना बाधा के नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाने का मेरा आपसे वादा है और सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं वापस से धन्यवाद देता हूं। इसी को लेकर के मैं इसके बाद में जो हमारे जो चेयरमैन है हरिप्रसाद जी शर्मा के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट निकल करके आया है। अभी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को कल तक मिल जाएगा। उपेंद्र यादव जी के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा कि हरिप्रसाद शर्मा जी ने बोला है कि चयनित जितने अभ्यर्थी है उनका जो परिणाम है उस परिणाम के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। जैसा परिणाम हमने घोषित कर दिया, 40 नंबर का जो क्राइटेरिया रखा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने के बाद में जितने जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों को सिर्फ अब सीधी ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की बीच के अंदर कोई भी बाधा हम इसके खिलाफ नहीं खड़ा करेंगे। शिथिलता को लेकर के जितने अभ्यर्थी अभी भी संघर्ष के अंदर जो लगे हुए हैं उन लोगों के लिए बोला है कि जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया 40 नंबर का जो क्राइटेरिया उससे कम करने के लिए सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी जो प्रावधान है वो प्रावधान नहीं कर रही है। और मैं बोर्ड का चेयरमैन होते हुए आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जो प्रावधान है वो प्रावधान नहीं कर सकता। लेकिन संघर्ष की इन घड़ियों को देखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी और जितने जो नेता है उन नेताओं को एक दिन झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी है इन अभ्यर्थियों के साथ में भी बहुत ही बड़ा धोखा हो रहा है। आप लोगों को भी पता है कि जो चयनित हो गए उनके सत्यापन के बाद में भी इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी जो बातें निकल करके आ रही है, तो उन लोगों के साथ में भी अभी उनके भी गले में तलवार जैसी अटकी हुई है। ये स्टेटमेंट तो निकाल रहे हैं लेकिन स्टेटमेंट के साथ में कोई भी जो प्रूफ है वो प्रूफ निकाल करके नहीं दे रहे। और जितने जो अभ्यर्थी सारे के सारे इस कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर के गुजरात की जो धरती के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात अपनी मेहनत और लगन से हम लोग जो जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, इसी को लेकर के हमारे जितने जो नेता है वो नेताओं को एक दिन झुकना पड़ेगा। और जितने हमारे जो युवा साथी है वो एक साथ जुट करके कार्य करेंगे। नेताओं को एक दिन अर्श से फर्श पे लेके आएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ की जो स्थिति वो समझ करके और शिथिलता तो आप लोगों को देनी ही पड़ेगी, चाहे संघर्ष का कितना भी भाग और कितना भी समय लगे। इसके लिए हमें कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन शिथिलता हम लोग लेकर के रहेंगे। हमारे नेता और जो छोटे मोटे जो युवा नेता है वो भी आज आकर के जुड़े हैं।
हैं और वो भी हमारे सपोर्ट के अंदर। और हमारे जो युवा यूट्यूब के साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग भी ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा जाकर के ट्वीट करें, और जितने अगर आपके पास समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप वहाँ पे भी पधारे, ताकि हम लोग इस संघर्ष को आगे कंटिन्यू कर सके और हमारे उपेंद्र यादव जी का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहे, और हमारे लिए ये जो दिन रात मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं इनका भी हौसला सातवें आसमान पे कर दे, ताकि हमारा जो संघर्ष है इस संघर्ष को एक अच्छी और एक सुदृढ़ जो समापन मिले, ताकि हमें एक नौकरी का एक अच्छा अवसर मिले। जानकारी कैसे लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।